सो एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन जो कि फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन होता है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो मेजरली दो डिफरेंस हैं, एक तो लेक्सिकल स्कोप का डिफरेंस है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और इसके अलावा जो डिफरेंस है वो है सिंटैक्स का, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन लगाता हूँ, इसका नाम है चेक एज, ठीक है। सो ये चेक एज का फंक्शन क्या कर रहा है, ये नॉर्मल फंक्शन ये क्या कर रहा है, इसके अंदर एक इफ की कंडीशन लगी हुई है, इसको कोई भी एज पास हो रही होगी और ये चेक करेगा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन ये रिटर्न करेगा, ठीक। यानी एक जेनरिक फंक्शन है ये एज चेक करने के लिए, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। अगर इसी को मैं एरो फंक्शन में लिखूँ, एरो फंक्शन का सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एरो फंक्शन बेसिकली आप समझ लें कि वेरिएबल्स को आप जो है ना एक फंक्शन असाइन कर दें, ठीक है। तो एरो फंक्शन हमेशा लेट या कॉन्स्ट से डिफाइन होगा, ठीक है, जिस तरह वेरिएबल डिफाइन होता है, ठीक है। सेम चेक एज में फंक्शन आया था, सेम नाम है तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगाता हूँ, ठीक है। चेक एज, उसका सिंटैक्स ये है, कॉन्स्ट का कीवर्ड आएगा या लेट का कीवर्ड आएगा, उसके बाद जो फंक्शन का नेम है वो आएगा, देन इक्वल टू, और उसके बाद फंक्शन के ब्रैकेट आएंगे, एंड देन ये एरो का सिंटैक्स आएगा, ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर सेम हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस ये है कि एरो फंक्शन जो है उसका सिंटैक्स जो है हम थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ ये मैं वन लाइन में लिखूँ, तो इसको एरो फंक्शन के अंदर हम वन लाइन में इस तरह लिख सकते हैं, कुछ रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे एज पास हो रही है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा, मुझे यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंगल लाइन में इस तरह चेक कर सकता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। सो अगर आप फर्स्ट लाइन में एरो फंक्शन के अंदर अगर आप फर्स्ट लाइन में कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, दैट मीन्स आपने इसके पीछे जो है ना वो रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम इस तरह होगा, ठीक है। इसको अगर मैं ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली ये होगा, रिटर्न कर रहा है एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। लेकिन अगर एरो फंक्शन है तो एरो फंक्शन के अंदर बेसिकली इफ का और रिटर्न का काम एक ही लाइन में हो जाएगा, सही। एक ही लाइन में किस तरह होगा, जस्ट आपने एक्सप्रेशन देनी है एज इज ग्रेटर देन 18, और इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करके इसका जो आंसर आएगा वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करके चेक भी कर लेते हैं, तो फॉल्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एज ग्रेटर देन 18 नहीं। अगर मैं इसको कर दूँ लेट्स सपोज 33, देन यू कैन सी इससे आंसर दे दिया मुझे 2, सही है। ये फंक्शन सेम वही काम कर रहा है जो कि ऊपर वाला फंक्शन कर रहा है, बस सेंटेक्स इसका काफ़ी शॉर्ट हो गया, ये एक लाइन में रिटर्न कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये इफ की कंडीशन, रिटर्न, ये सारा कुछ यहाँ पे कंबाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, रिटर्न किस तरह कर रहे हैं मैंने बताया आपको, अगर एरो फंक्शन के अंदर एक ही लाइन है, दैट मीन्स ये फंक्शन जो है ना खुद उसको रिटर्न कर देगा, इसके आगे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई होगी उसकी जो वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर देगा, रिटर्न कीवर्ड लिखने की, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला फंक्शन भी चेक कर लेते हैं, ये भी सेम काम करेगा। यहाँ पे H2 आएगी तो मैं ट्रस्ट देता हूँ। तो अब एक चीज़ और आपने डिफरेंस नोटिस किया होगा, चेक एज का जो फंक्शन है, जो फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन हुआ है, इसके अंदर मुझे एल्स की कंडीशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। एल्स रिटर्न फॉल्स, मैं रिटर्न अगर कुछ भी नहीं करता हूँ तो मुझे अनडिफाइंड देगा, जबकि एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन इस एक्सप्रेशन के बेस पे ट्रू या फॉल्स जो है मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। मुझे अलग से इसको इफ एल्स भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्सप्रेशन दी है और ये एक्सप्रेशन मुझे चेक करके बता रही है अगर एज ग्रेटर देन 18 है दैट मीन्स ट्रू, एल्स फॉल्स।